मुसल्लह अफवाज में बेहतरीन राब्ते और हम आहंगी से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी मिली। साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों की पेशा वराना महारत और अज़्म अहम साबित हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इशाइये से खिताब। अफवाज की हिम्मत, कुर्बानी और कौम के जज्बे हुब्बुल वतनी की तारीफ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिपा सालार ने मौरका हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को भी सराहा। भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का मुकाबला करने पर नौजवानों और मीडिया को शाबाश। इशाइये में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की शिरकत। मौसम की अंगड़ाई, आसमान पर घंघोर घटाएं। लाहौर में तेज हवाएं, हर तरफ अंधेरा छा गया। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, माल रोड और कैंट समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। विफाकी दारुल हुकूमत में भी दिन में रात का समा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। साइन बोर्ड्स और पेनाफ्लेक्स जमीन बोस, मुतादिद फीडर स्ट्रेप, सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। जेहलम में खातून समेत 3 अफराद जाबहक, 10 से ज्यादा जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। सुआत में ओले गिरे, नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा और बहावलपुर समेत कई शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान वाले इंतजार करें, सूरज मजीद कई रोज आग बरसाएगा। बहेरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। कराची समेत सूबे के जनूबी अजला में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी तजावुज कर सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सिब्बी और जैकबाबाद गर्म तरीन शहर, पारा 48 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, बदीन, सक्खर, खैरपुर और नवाबशाह में भी गजब की गर्मी। आहो बका, सिसकियां और लहू में लिपटे लाशें। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम न थम सका। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप समेत कई इलाकों में बारूद की बरसात। मजीद 69 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 53,900 से तजावुज कर गई। अस्पतालों में रिक्कत अमेज मनाजिर। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में खातून डॉक्टर पर कयामत टूट पड़ी। अपने 9 बच्चों की लाशें देखकर सख्ता तारी। 10वां बच्चा और शौहर शदीद जख्मी। शहर में कहत की सूरत हाल। खाने पीने की अशिया खत्म। इसराइली वजीर आजम की दुनिया को गुमराह करने की कोशिश। सिर्फ चंद ट्रकों को गजा दाखिल होने की इजाजत। UN सेक्रेटरी जनरल को तशवीश। इमदाद आटे में नमक के बराबर करार दे दी। गजा के नन्हे फरिश्ते, इसराइली फौज का आसान हदफ। जख्मों से चूर बच्चे इलाज के मुंतजिर। बमबारी के बाद ऐसा लगा जैसे कयामत ही आ गई हो। नन्ही परी ने इसराइली हमले की रूदात सुनाई। प्यारों के जनाजे में शरीक फलस्तीनी गम से निढाल। बच्चों में खुशियां बांटने वाली 9 उम्र सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यकीन हम्माद भी इसराइली बमबारी में शहीद। भारतीय जारहीत के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं भारत के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। तारीखी फतह में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और पाक बहरिया का बड़ा किरदार। बयानी और सिफारतकारी की जंग में भी पाकिस्तान आगे था। खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमला। भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलविस। कालादम, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का खिताब। कहा, मोदी सरकार दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने खबरदार कर दिया। बजट तजावीज़ पर मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF का पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर जोर। टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज में कमी और मुआशी इस्लाहात पर कार बंद रहने का मुतालबा। एलामिया जारी। मिशन चीफ नेथन पोर्टर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ तामीरी बातचीत हुई। हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। विफाकी बजट 10 जून, इक्तसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा।
MD वर्ल्ड बैंक का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें, मौशी इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में 10 साल के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में पेशरफ पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजी शोबे की तरक्की को तरजीह देने पर जोर, इस्लाहाती एजेंडे, मालियाती और डिजिटल शोबों में इक़दामात पर बातचीत। क्या बानी पीटीआई ने आप पर इल्जाम तहरीरी तौर पर लगाया? क्या ये दुरुस्त है कि बानी ने खुद अखबारात को ऐसा कोई बयान नहीं दिया? लाहौर सेशन कोर्ट में 10 अरब हर्जाना केस की समाअत के दौरान वकील बानी पीटीआई के सवालात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जो इल्जाम मुझ पर लगा वो उन्होंने टीवी पर कई बार कहा। बानी के वकील ने कहा, सियासत में आप भी ऐसे इल्जामात लगाते रहते हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्जाम नहीं लगाया। समाअत मुलतवी। 9 मई को जिना हाउस पर हमले का केस, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 9 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। इलेक्शन में अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, जमहूरियत पर शब खून मारा गया, मुल्क में इंसानी हुकूक खत्म कर दिए गए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा शहरियों का आजाद ट्रायल आईनी तकाजा, सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। बानी पीटीआई कब से फौज की दहलीज पर बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट बातचीत नहीं कर रही तो हम क्या करें। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समझ से गुफ्तगू, कहा बानी से कोई नूरी मिला है न नारी। पीटीआई हारा हुआ लश्कर, इनके पास कोई लाहे अमल नहीं। अज़मा बुखारी बोली, नौजवान जलाओ घिराओ और मार धाड़ की सियासत से तंग आ चुके हैं। मरियम नवाज, नौजवानों के हाथों में डंडे नहीं लैपटॉप थमा रही हैं। विफाकी हुकूमत का बैरून मुल्क से डिपोर्ट अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए अहम फैसले। डिपोर्ट होने वालों को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाएगा। पासपोर्ट कवानीन को बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात का इजाला किया जाएगा, कमेटी 10 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज मौखर कर दिया, कहा मुतालबात पूरे न हुए तो गवर्नर और वजीर आला हाउस दूर नहीं। लाहौर के इलाके डिफेंस में दिन दिहाड़े खातून का अगवा, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, साबिक शौहर और साथी नामजद, खातून बासियाब। PSL में टाइटल की जंग, फैसला कुन मार्का कल होगा। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। कलंदर्स तीसरा और ग्लैडिएटर्स दूसरा टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। और पाकिस्तानी क्यूइस्ट ने भारतीय हरीफ को आउट क्लास कर दिया। क्यू स्कूल एशिया ओशियाना स्नूकर टूर्नामेंट में बाबर मसीह की फतह। 3 बार के आलमी चैंपियन पंकज एडवानी को 4-1 से शिकस्त दे दी।